नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के बाद अब नेदरलैंड्स पहुंच चुके हैं। नेदरलैंड्स उनके इस 3 देश के दौरे का अंतिम पड़ाव है। पोर्चुगल के बाद वो अमेरिका गए थे और अब वो नेदरलैंड्स पहुंचे हैं, जहां पर नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट से वो मुलाकात करेंगे और यहाँ पर भी एक वर्किंग लंच उनके सम्मान में रखा गया है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच बायलैटरल्स हैं, द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ ही साथ नेदरलैंड्स के महाराज और महारानी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। इसके साथ ही नेदरलैंड्स में एक कम्युनिटी इवेंट भी है, वहाँ रह रहे भारतीयों से भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब से थोड़ी देर पहले नेदरलैंड्स पहुंचे हैं और ये द हेग से सीधे तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में गोकशी के मामले की तहकीकात करने गई पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पुलिस इतने पत्थर फेंके गए कि हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए और कई पुलिस वाले घायल हो गए। घटना मुजफ्फरनगर के खालापार के कस्सावान मोहल्ले की है। पुलिस को गोकशी की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस को जांच के लिए कब्जे में लेकर कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जैसे ही आरोपियों को लेकर निकलने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हमला करने वाले लोगों ने आरोपियों को भी पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खिड़की में बैठी थी मैं चौकी में, तो उसे मुस्तकीम को कुत्ते बिल्ली की तरह डाल रखा था, 2 को तो लेके डाल दिया था। उसका बलियान भी खींच लिया बेचारे को, उसे भी बहुत बुरी तरह। उससे 2 लाख रुपए मांग रहे थे, अपनी गाड़ी में डाल दिया था उसे। एक नागर था, एक RGS आ गई, एक पूरा डिलीवर कोतवाल ये थे। फिर उन्होंने गोली चलाई तो इंटों का बचाव कर दिया कसाईयों ने। क्यों पकड़ रखा था? दुकान खुली थी इसकी, थोड़ा सा बहुत दुकान में। और हमारी सहयोगी हिमा अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हिमा, कहा जा रहा था कि गोकशी के मामले की तहकीकात करने गई थी पुलिस, लेकिन पुलिस पर ही उल्टा हमला हुआ। क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है अभी? सुचारिता, देखिए कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खालापार इलाके में गोकशी करी जा रही है। सूचना पर खालापार के चौकी इंचार्ज कुछ साथियों को लेकर गोकशी रोकने के लिए आरोपियों को पकड़ने के लिए गए, लेकिन शासन का सख्त निर्देश है कि जब भी गोकशी जैसे मामले में जाएंगे तो पूरा पुलिस बल लेके जाएंगे, आला अधिकारियों को सूचना देके जाएंगे। लेकिन चौकी इंचार्ज मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर दबिश देने चले जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि पुलिस पर ही हमला होता है और पुलिस ही पिट जाती है। लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, पुलिस पर हमला हो रहा है। फिलहाल पुलिस PAC तैनात कर दी गई है, तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस और PAC की गश्त जारी है इलाके में। बहुत धन्यवाद आपका हिमा। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। घटना रायबरेली के ऊंचाहार के अपटा गांव की है। बताया जा रहा है कि प्रधान राजा यादव के घर पर सोमवार देर रात सफारी में 5 लोग आए। दोनों पक्षों में किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इसके बाद 5 लोग सफारी में बैठकर वहां से भागने लगे। इस दौरान उनकी तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रधान के समर्थकों ने गाड़ी को घेर कर आग लगा दी। 3 लोग बाहर निकलकर भागने लगे, जिन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया और फिर लाठी डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग गाड़ी में जिंदा ही जल गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यूपी में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर CM योगी आदित्यनाथ ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 100 दिन विश्वास के नाम से जारी बुकलेट में सरकार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए आगे का रोड मैप पेश किया। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा
इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों अयोध्या, देवीपाटन, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकंभरी देवी, नैमिषारण्य जैसे स्थलों पर भी विद्युत की अनवरत आपूर्ति का निर्णय लिया गया। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूमाफियाओं से अब तक 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त भी कराई गई है। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर राज्य में लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त किया गया है। सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सीमा पर चीन के सैनिकों की घुसपैठ का वीडियो सामने आने के बाद चीन ने अब ये भी मान लिया है कि उसने सरहद पर तनाव की वजह से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी है। चीन ने भारत पर आरोप भी लगा डाले हैं। सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन में तनाव के बीच चीन ने एक बयान जारी किया है। चीन ने भारतीय सेना पर सिक्किम के पास सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा कि भारतीय सैनिक तत्काल अपनी सीमा के अंदर चले जाएं। चीन ने यहां तक कह दिया है कि नाथुला पास से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा उसने सरहद के हालात और सुरक्षा के लिहाज की वजह से रोकी है। भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा रेखा पार की है। यह चीन भारत सीमा पर सैनिक सिक्किम के इलाके में है। यह इलाका चीन का हिस्सा है, यानी भारतीय सैनिक चीन में दाखिल हुए हैं। भारतीय सैनिक चीन के सुरक्षा बलों के सामान्य कामकाज में दखल दे रहे हैं। इसी को देखते हुए चीन जरूरी कदम उठा रहा है। कल ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें सिक्किम बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए थे। ये तस्वीरें इसी महीने की हैं जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डोकाला इलाके में चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी और भारत के 2 मेकशिफ्ट बंकर में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद 20 जून को 2 देशों के आर्मी ऑफिसर्स के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन हालात नहीं बदले और तनाव जारी है। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। मोदी और ट्रंप ने अपनी पहली मुलाकात में ही आतंकवाद पर ऐसा वार किया जिससे पाकिस्तान और वहां के आतंकी गुटों में खलबली मच गई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि भारत और अमेरिका दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना और भारत में कई आतंकी वारदातों के गुनहगार सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी भी घोषित कर दिया है। अमेरिका और भारत ने यह भी तय किया है कि दोनों देश खुफिया तंत्र और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाकर आतंकवाद के सफाये पर काम करेंगे। Finally, the security partnership between the United States and India is incredibly important. Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स
विश्व की 2 विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। हम न केवल संभावनाओं के सहयोगी हैं, अपितु हम अपने सामने मौजूदा तथा आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी सहभागी हैं। आज अपनी मीटिंग में हमने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की तथा इसमें अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। आज दोनों नेताओं की मुलाकात से यह भी साफ हो गया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई जॉइंट टेरर मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, जिसमें सर्विलांस और आतंकी गतिविधियों की जानकारी का आदान प्रदान भी किया जा सकेगा। दोनों नेताओं की बातचीत से आज पाकिस्तान जरूर सहम गया होगा, क्योंकि सारी बातचीत के केंद्र में पाकिस्तान था और पाकिस्तान में पनपने वाला आतंकवाद। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका के बीच गहराते रिश्तों से चीन को जलन होने लगी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में अमेरिका के भारत प्रेम पर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने कभी भी सुरक्षा परिषद में भारत की जगह के लिए कोई ठोस दावेदारी नहीं की है। आखिर अभी तक जमीन पर क्या हुआ है? बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में भारत को सुरक्षा परिषद में सीट दिलवाने का वादा किया था, लेकिन इस वादे पर कुछ नहीं हुआ। इस दौरे के बाद ट्रंप भारत को सीट दिलवाएंगे, इस पर भी सवाल है। क्या ट्रंप पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को लेकर दबाव बनाएंगे, जिनके कारण उस पर आरोप लगता है? अगर इसका जवाब देखें तो यह नेगेटिव में दिखता है। यह अमेरिका की ओर से एक ट्रैप है जिसमें भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका के साझा एक्शन प्लान का असर पाकिस्तान के 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों पर पड़ेगा। अब इन आतंकियों का बचना बेहद मुश्किल होगा। आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका की साझा मुहिम से भारत में हुए कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड रहे पाकिस्तानी आतंकी सरगनाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमात और लश्कर के चीफ हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन, हाफिज का करीबी अब्दुल रहमान मक्की और जकीउर रहमान लखवी के लिए बचना अब आसान नहीं होगा। अमेरिकी विदेश विभाग से एक बयान जारी कर कहा गया है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करता है। उसने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला। उससे अमेरिका की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को भी खतरा है। अब अमेरिका या अमेरिकी नागरिक सलाउद्दीन के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। I think there was a recognition today that terrorism is a global scourge and that it must be fought in every part of the world, and that the US and India would do this together. Earlier this morning, again, I think most of you know that the State Department did the designation of Saeed Salahuddin of the Hizbul Mujahideen as a specially designated global terrorist. So I think सुषमा स्वराज के आरोपों पर विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने सफाई दी है। मीरा कुमार ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर उन्होंने निष्पक्ष होकर काम किया था। 2 दिन पहले सुषमा ने लोकसभा का एक वीडियो रीट्वीट किया था। उस वीडियो में स्पीकर मीरा कुमार नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के भाषण के दौरान बार-बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक ट्वीट आया आपको लेकर के, हम सब ने प्रेस गैलरी में देखा आप कैसे हाउस को कंडक्ट करती थी। उन्होंने ट्वीट में आप पे आरोप लगाया है कि ये देखो कैसे लोकसभा अध्यक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रोका करती थी। इन दोनों पे अगर आप प्रतिक्रिया दें। लोकसभा की स्पीकर थी, उसके अंतिम सत्र के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने समापन भाषण दिए थे, जो कि रिकॉर्ड पर हैं, और सभी ने बिना किसी अपवाद के, सभी ने, चाहे वो प्रतिपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी ने मेरी कार्यशैली की सराहना की थी। मैं आज भी उनकी कृतज्ञ हूं। किसी ने भी यह आरोप नहीं लगाया था कि मेरा कार्य करने का ढंग पक्षपातपूर्ण था। और हमारे फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मूसलाधार बारिश से कैसे बेहाल है महाराष्ट्र।
इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव आज जेल में बंद गायत्री प्रजापति से मिलने पहुंचे। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति रेप के आरोप में लखनऊ की जेल में बंद हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में तेज बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। आज सुबह हुई महज 2 घंटे की तेज बारिश से सायन और हिंदमाता के कई इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए। वर्धा में तो बिजली गिरने से एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। और दोपहर टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सस्पेंस।